हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुखर्जी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। हाँ, भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। अच्छा, भारद्वाज ब्राह्मण हैं। हाँ, तो बीजेपी को ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है। उनके जो नेता हैं हिंदू हृदय सम्राट, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, चाहे योगी जी को ले लीजिए, तो क्या ब्राह्मण भी यहाँ जो है बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है? देखिए ये तो हमको मालूम नहीं कि ब्राह्मण किसको वोट कर रहा है, लेकिन बीइंग ए ब्राह्मण पर्सन, भारद्वाज ब्राह्मण, मुखर्जी ब्राह्मण, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है यहाँ पे काम के ऊपर वोट होता है। यहाँ मंदिर भी पूजित हो रहा है, मस्जिद में भी अजान हो रहा है। सब स्टोरी है। बीजेपी एक- मतलब एक- जुमला पार्टी है, जुमला स्टोरी पार्टी है। है। उसका कमिटमेंट भी आप दिल्ली में देखे, एक साल हो गया, कमिटमेंट क्या था? 2,500 रुपया हर महिला को देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो झूठा बिहार में 10,000 रुपया दे चुका। वोट के बाद बुलडोजर चला दिया और फिर भी मांग रहा है, घर में जाके अभी मांग रहा है पैसा। जुमला पार्टी है। अकेला मुख्यमंत्री को हराने के लिए 6 गो स्टेट का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उसके बाद ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन है। हमारा लड़ाई अभी बीजेपी से है नहीं, इलेक्शन कमीशन से नमस्कार है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। अभी आज जो है दुर्गापुर में गृह मंत्री अमित शाह जो है इसी रास्ते से गुजरे हैं और रोड शो करके गए हैं। कुछ लोग हैं पश्चिम बंगाल में, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो चुनावी फिजा है वो क्या कहती है, क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी इस किले में सेंध लगा पाएगी, जैसा कि अन्य राज्यों में किया है? लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी इस किले को ढहा पाएगी ममता बनर्जी के? नहीं पाएगा। इधर में ममता बनर्जी बहुमत से जीतेंगे, फिर भी चतुर्थ बार में मुख्यमंत्री होगा। चौथा बार आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? बनाएंगे। ऐसा क्या विश्वास है ममता बनर्जी पर कि आप लोग चौथी बार बनाना चाहते हैं? एक्चुअली बंगाल में बीजेपी का कोई संगठन नहीं है। आप मोहल्ले मोहल्ले में जाइए, बाहर का आदमी आके काम कर रहा है। और दूसरा बात है कि देखिए रोड शो कोई भी कर सकता है। रोड शो से ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत जाएगा, ठीक है ना। चुनाव जीतने का असली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों से वोट मांगना। इसके लिए तो कार्यकर्ता बीजेपी का है नहीं, तो वो कैसे जीतेगा? खाली अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट हर वक्त रहेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे कोई संगठन नहीं है बीजेपी का। लेकिन चुनाव ऐसे नहीं जीता जा सकता, स्पेशली पश्चिम बंगाल में। मोदी का एक बयान बड़ा चर्चा में है। वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जो गुंडे हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इससे जो आम पब्लिक है क्या समझती है? कि देखिए, आप तो पत्रकारी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इतने दिन से, लगातार इतना दिन से आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी है? कहाँ है वो जगह? हमको थोड़ा ढूंढ के बताइए। कोई एक छुटपुट घटना हुआ, कभी किसी पारिवारिक मुद्दे में कोई झमेला हो गया, कौन किसी का मर्डर कर दिया, उससे तो ऐसा नहीं बोल सकता कि गुंडाराज चल रहा है। अगर गुंडाराज ही चल रहा है तो इतना अच्छा, देखिए हमारा पार्टी ऑफिस इधर है, यहाँ से गृह मंत्री अपना शोभा यात्रा करके गया है, रैली करके गया है। सब आराम से देखे हैं, किसको पसंद आए ना पसंद आए वो दूर की बात है, लेकिन सब अपने आराम से वो अपना रैली करके गए, हम लोग आराम से बैठे रहे। किसी के साथ किसी का भेदभाव नहीं अमित है। शाह जी कहते हैं कि हम जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा यहीं पश्चिम बंगाल में रहेंगे, कह रहे हैं कि हम लगातार यहीं टिके रहेंगे। देखिए, इससे पहले 2021 में हुआ, 2024 में हुआ। इस बार जितना बाहर का मतलब का जितने भी बाहर से आदमी आए, चाहे बीजेपी के हो या जितना भी पार्टी का हो, तो इस बार से 4 गुना ज़्यादा रैली किया 24 में। आपको परिणाम मालूम है कि 42 में 29 टीएमसी, एक कांग्रेस को छोड़ के 12 सीट मिला था बीजेपी को। उस 12 सीट में भी 3 सीट ऐसे थे जो कि 5,500 मत से जीता था, एक 18 लाख 20 लाख का वोटर वाला लोकसभा सीट में। तो इससे आपको पता चलता है कि कोई आ सकता है।
डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई यहाँ 15 दिन क्या 15 महीना रह सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि 15 महीना या 15 दिन रहने से यहाँ पे बीजेपी जीत जाएगा। बीजेपी ने भरोसा पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि यूसीसी कोड जो है 6 महीने में लागू करेंगे और हर साल 1 करोड़ नौकरी और 3,000 रुपए जो है युवाओं महिलाओं सब स्टोरी है, सुनिए वो सब स्टोरी है। बीजेपी मतलब जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी है। उसका कमिटमेंट भी आप दिल्ली में देखें, एक साल हो गया, कमिटमेंट क्या था, 2,500 रुपया हर महिला को देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार में 10,000 रुपया दे चुका, वोट के बाद बुलडोजर चला दिया और फिर भी मांग रहा है, घर में जाके अभी मांग रहा है पैसा। जुमला पार्टी है। हम लोग बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से ज्यादा। बीजेपी के भरोसा पत्र में भरोसा नहीं नहीं, है। वो तो जुमला पार्टी है, डेली पैसेंजर करते रहेगा, डेली पैसेंजर का दीदी ना 365 डेज काम करता है, वो तो इलेक्शन टाइम में आके स्टोरी कर रहा है, गल्प बना रहा है, नया नया स्टोरी दे रहा है। उनका जीरो ग्राउंड लेवल का संगठन जीरो है। और वो बीजेपी जुमला पार्टी ना, बंगाल का कृष्टि संस्कृति कल्चर कुछ उसको पता नहीं है। रविंद्रनाथ को अभी तक 37 लाख लोगों का वोट अभी भी सब जुडिस है, ठीक है ना। तो अगर वो लोग सोचते हैं कि जहाँ पे टीएमसी का ज़्यादा वोट है वहाँ पे नाम काट के हम लोग जीत जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा बात है कि ममता बनर्जी 365x1 आदमी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है जब कोविड हुआ था तो वो किस तरीके से अपना जितने भी काडर थे उनको पब्लिक के सेवा के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करना, हॉस्पिटल में इलाज करना, किसी को अगर खून का हो सके खून का बंदोबस्त करना, ये सब हम लोग करते हैं। लोगों का सुख दुख में सारा साल भर 5 साल 10 साल परिवर्तन हो गए, खेला तो हो ही रहा है, डेली खेला हो रहा है, खेला चलता रहेगा। 23 तारीख को होगा, 29 तारीख को होगा, 4 तारीख को बड़ा खेला होगा, 4 तारीख को, ठीक है ना। आप साल वाले खेला कर देंगे एकदम खेला हम लोग सब हर टाइम खेला खेल रहे हैं। आप आइएगा 5 तारीख मिठाई खिलाएगा इधर। यहाँ से नाम निशान मिटा देंगे, ठीक है, नाम निशान मिटा देंगे, क्योंकि अमित शाह जी को चाणक्य कहते हैं लोग। हम ठीक से बोला, हम बोला वो झूठा पार्टी है। अमित शाह जी आए थे, इतना वादे किए थे, हैं, लेकिन कहाँ ऑल ओवर इंडिया में देखिए वादे का कोई तोड़ रहा है। राजस्थान देखिए, एमपी देखिए, ठीक है, और कृषक जो मर रहा है उसके लिए कोई ये नहीं है, ठीक है। और जुमला पर जुमला कर रहा है, झूठा पार्टी है बीजेपी, ऑलमोस्ट झूठा पार्टी है, बीजेपी झूठा पार्टी एकदम। कुछ लोग हैं बातचीत करते हैं, आप लोग बताइए जिस तरीके से क्या यहाँ पर बीजेपी जो है ममता बनर्जी का किला ढहा पाएगी? कभी नहीं। यहाँ जो वो आयुष्मान भारत बोलता है ना, उसको जिसके पास टीवी है, मोटरसाइकिल, उसको मिलता ही नहीं, ये आम पब्लिक को मिल रहा है यहाँ। तो स्वास्थ्य तो देखिए, लक्ष्मी भांडार देखिए, दिल्ली में, बिहार में तो सुनाई पड़ रहा है, तो हम बिहार गया ही नहीं, जो 10,000 वापस कर रहा है, कैसे देगा? यहाँ तो हर महीने देता है 1,500 1,700 करके, तो 10,000 का क्या मायने रखता है? जिंदगी भर यहाँ उसको समा प्रसाद एक जीत गया था, वही लास्ट है, और कोई नहीं आएगा। आपको बीजेपी नहीं आ पाएगी बंगाल? कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं आएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मिला लीजिए, 4 तारीख देखिएगा, 5 तारीख आइएगा, मिठाई खिलाएंगे आपको। अमित शाह जी रैलियां लगातार कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। वो तो टूरिस्टर है, टूरिस्ट। हम दार्जिलिंग जाता है, वैष्णो देवी जाता है घूमने के लिए, बोलता है यहाँ ज़्यादा आता है, तो हम तो हाँ टूरिस्ट, वो लोग टूरिस्ट है, आता घूमा फिरा चला गया, और क्या है उसमें? उसको कोई संगठन है? मोहल्ला में, गली में, रास्ता में आदमी बाहर से बुलाने से हो जाएगा? कभी नहीं। बीजेपी एक आरोप अक्सर लगाती, कहती है कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। अरे अकबर 200 साल 300 साल राज किया, तब हिंदू सुरक्षित था। अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू खतरे में है। तू क्या कर रहा है बैठ के? वो क्या कर रहा है बैठ के? हिंदू अगर खतरा में है तो जहाँ पर खतरा है वो देखेगा। वो प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जी मेरा स्वराष्ट्र मंत्री है, कहाँ खतरा है? आप तो घूम रहे हैं। कोई 63% हिंदू का वोट कट गया, हिंदू का नाम कट गया। 63% हिंदू उनसे कैसे कर रहा है? और हिंदू कर रहा है, राष्ट्रपति क्या है? आदिवासी है, उसको राम मंदिर में घुसने नहीं दिया। हाँ, दलित बन के ज़्यादा दिखावा कर रहा है ना।
आप कह रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, जस्ट दिखावा कर रहा है, मानुस को प्रोपोगंडा दे रहा है, दिखावा कर रहा है। वो जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी है, जुमला बोलेगा और कुछ नहीं करेगा। बीजेपी कह रहे अगर डबल इंजन सरकार आएगी तब पश्चिम बंगाल का विकास होगा, तभी जो है पश्चिम बंगाल सुधर सकता है। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दीदी ने जो किया है, आप बंगाल में घूम के देखिए, इतना रास्ता, इतना मकान, ठीक है। दीदी को अरे एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। वो कितना पैसा पाते हैं हम सेंट्रल से, एक पैसा नहीं रहे, फिर भी दीदी डेवलपमेंट करते जा रहे, करते 105 हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। 700 हाथी लगातार, 700 हाथी युवा के लिए अभी दे रहा है 1500। बांग्ला आवास योजना वो तो कह रहे हैं कि 3000 हम देंगे, मोदी जी का भरोसा पत्र जारी किया है। नहीं, वो तो 3000 झूठा है, झूठा। यूसीसी कोड बोले हैं कि यूसीसी कोड बिल भी लाएंगे जो है 6 महीने में लागू करेंगे। तो देखिए 7 साल के बाद और झूठा 1 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात है। वो तो 15 लाख तो आएगा अकाउंट में। ठीक है ना? 2014 से 2026 तक 12 साल हो गया, 12 × 2 मतलब 24 करोड़ नौकरी हो गया है, 24 को नहीं मिला है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो पूछे पहले कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, आप बताइए ममता बनर्जी के टाइम में जितने भी पंडाल कमेटी है, दुर्गा पूजा कमेटी है, सबको पहले कितना दे 25,000 से शुरू किया। लास्ट ईयर हम लोग को 1 लाख रुपया मिला है। मान लीजिए जितना 1,10,000 रुपया जितना भी पूजा कमेटी है, लगभग 40,000 से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पूजा कमेटी है, सबको 1,10,000 रुपया मिल रहा है। 1,10,000 रुपया से एक पूजा कितना आराम से हो सकता है। और ये बात नहीं है 1,10,000 रुपया, ये रुपया बंगाल में ही घूम रहा है, किसी ना किसी को मिल रहा है। ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। और दूसरा बात है कि ममता बनर्जी के टाइम में ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को का हेरिटेज मिला कि दुर्गा पूजा इज द ओनली हेरिटेज एज पर एज द यूनेस्को इज कंसर्न्ड। गुंडागर्दी की बात कर रही कि ममता सरकार में गुंडागर्दी है, और ममता बनर्जी का बयान है कि लड़कियां जो है 8 बजे के बाद नहीं निकल सकती, और इस सिंडिकेट की बात करते हैं। अच्छा देखिए, आप दुर्गापुर में पत्रकारी कर रहे हैं, दुर्गापुर में आपको ऐसा लगता है कि दुर्गापुर में 11 बजे लड़की लोग नहीं घूम सकता है? आप बताइए, आप मोहल्ला जाइए, आप चंडीदास बाजार जाइए, हमारा सामने है, अभी कितना बजा है देखिए, सब लड़की लोग घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। ये एक पैराडाइज है, ये पीसफुल पैराडाइज है। पश्चिम बंगाल एक पीसफुल पैराडाइज है। इसमें लड़की भी अच्छे से घूम सकता है, किसी धर्म का आदमी हो, सब अपना अपना धर्म कर्म इधर कर सकता है। मंदिर भी पूजित हो रहा है, मस्जिद में भी अजान हो रहा है, गुरुद्वारा में भी गुरु गोविंद सिंह का नाम ले रहा है। अब बताइए ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारा पास्ट से कैसे मुद्दा बना रही है कि पश्चिम बंगाल में जो है छोटा मोटा का मुद्दा बना रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार। अब लोग डिसाइड कर लिया है कि 23 तारीख को और 29 तारीख को किसको वोट देंगे, वो डिसाइड कर दिया है। ममता बनर्जी किला जाएगा कि रहेगा? ममता बनर्जी यहाँ पर है, रहेगा, और 10 इयर्स मिनिमम रहेगा। हम बीजेपी का पास मतलब चौथी बार छोटी 5वीं बार का ऐलान कर दे रहे हैं। होगा। आपको पास, आप तो मीडिया है ना, आपको पास हम 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस। Narendra Modi promised that he will give 15 lakhs every citizen of India, but he has अमित शाह जी का एक इंटरव्यू में बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था ये जुमला है। क्या? एक इंटरव्यू भी आया था। हाँ, वो खुद स्वीकार किया है कि 15 लाख, अरे छोड़ो, वो तो जुमला वाला बात था, तो उससे साफ जाहिर होता है। आप एक चीज बताइए, वो लोग बोल रहे हैं कि 3,000 रुपया महीने का देंगे महिलाओं को। आज तक बीजेपी का जितने भी शासन वाला राज्य है, उस राज्य में इलेक्शन से पहले को छोड़ के 1-2 जगह इलेक्शन से पहले दिया। बिहार में 10,000 दिया, अभी घर घर नोटिस पहुंचा रहे हैं कि बिहार में आपको वापस करना है वो पैसा। डर सता रहा है बंगाल वालों को। हाँ, लेकिन बंगाल में क्या, आज से 6 साल पहले लक्ष्मी भंडार चालू कर दिया। 700 5 लाख वाला बीमा का कार्ड, ये एक माने क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है। इसको देख के सब स्टेट सीख रहा है कि कैसे गरीबों का इलाज के लिए 5 लाख का बीमा किया जा सकता है 730 रुपये। ममता बनर्जी का हर एक प्रोग्राम
सब स्टेट अडॉप्ट कर रहा है, उसमें बीजेपी का स्टेट ही ज़्यादा है। तो इससे आपको पता चलता है कि ममता बनर्जी का कॉपी कर रहा है। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हमारा है, मोदी प्रॉमिस दैट he will give the unemployed person 15,000 rupees for Vishwakarma Yojana. So a lot of poor person has entered the Vishwakarma Yojana in Cyber Cup, but not a single price has been given. That is a bluff. Another bluff is that there are so many poor person. Always Modi Sarkar is are engaged them somewhere. बीजेपी saying Mamata Banerjee not applying the Vishwakarma योजना, आयुष्मान कार्ड योजना। अरे बीजेपी का जब सत इच्छा है ना, वो चालू कर देता है। कौन बोलता है जे बैंक में टाका दे बर्न करेगा? कौन बोलता है बैंक में टाका तुम घुस दो? काहे नहीं घुसता है? काहे नहीं घुसाता है बैंक में? और ममता बनर्जी बारण कर देता है। अरे बैंक तो तुम्हारा है, बैंक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, तुम बैंक में विश्वकर्मा योजना दे दो। काहे नहीं देता है? तुम बैंक में 15,000 रुपीज प्रॉमिस किया था, काहे नहीं दिया है? इतना गरीब आदमी है, 50 रुपया करके 100 रुपया करके खर्च करके, जो आदमी दिन भर परिश्रम करके 200 रुपया मिलता है, वो गरीब आदमी 15,000 रुपया के लिए 100 रुपया करके खर्च करके विश्वकर्मा योजना किया है। नॉट ए सिंगल प्राइस हैज बीन गिवन। ऑल द प्रॉमिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार इज ब्लफ्स। 12 साल हो गए, 12 ईयर बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंट्रल। नॉट ए सिंगल प्राइस हैज बीन गिवन। I am being a school teacher, ex-head teacher. I am saying that if any instant you have, any example you have, BJP government has given a single price. He is the government of central government. ममता बनर्जी किला इज डिस्ट्रॉय। क्या ममता बनर्जी किला इज डिस्ट्रॉय। ममता बनर्जी ममता बनर्जी किला इज डिस्ट्रॉय, ही इज आस्किंग किला की डिस्ट्रॉय হবে? ममता बनर्जी का डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हम तो आपको पहले बोला दिया, फिर मिनिमम 10 साल यहाँ पर आप देखिए ना, अभी आप देखते हमारा रहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभिषेक बनर्जी जो बोल रहा है, देयर इज नो वैकेंसी ऑफ सीएम फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। यू हैव टू माइंड दैट बात। और दूसरा बात है कि अभिषेक बनर्जी कोई उल्टा सीधा बात नहीं करता है, उनके साथ पूरा डेटा है, वो अपने आंख से बंगाल को देख रहा है। हर एक अधिकारी भी डेटा लेकर बैठे हैं। हाँ, शुभेंदु अधिकारी डेटा लेके बैठा है। शुभेंदु अधिकारी पिछले साल बोला था हमारा गवर्नमेंट बन रहा है, हम लोग 200 के करीब पहुंच गया है। लोकसभा में देखिए, लोकसभा में 42 में 30 जीता है विरोधी, और 3 ऐसा सीट है जहां पे हारते बच गया। एक वीडियो बड़ा चर्चा में है, वह यूपी के मुख्यमंत्री सीएम के जो है चरणों में गिर जाते, वीडियो वायरल है, क्या कहेंगे? तो ये तो आप देख लीजिएगा, ये तो उनका नेचर है, वो सबका पैर पड़ जाता है। न जाने क्यों, अगर अच्छा लीडर होता, वो अपने बलबूते पर अगर लीडर वो अपना शासन करेगा, वो बीजेपी का रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उसको तो ये सब नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री का 5 होके प्रणाम हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन जो कोई भी लीडर बाहर से आ रहे हैं बीजेपी का, उसका पैर छू के उसका आशीर्वाद देना मतलब अपना क्रेडिबिलिटी को वो क्वेश्चन मार्क में डाल रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अगर कोई नेता के चरण छू लेता हूँ बिना कारण का, देखिए ये चुनावी प्रचार है, ये कोई अपना रिश्तेदारी प्रचार नहीं है कि कोई आया अपने घर में पैर छुआ। मैं अगर किसी बीजेपी लीडर का घर में न्योता में जाता हूँ तो उसका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो इलेक्शन वाला बात नहीं, वो घरेलू बात है। लेकिन ये इलेक्शन रैली में पैर छू रहा है सबका, ये तो ठीक बात नहीं है ना, उनका क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन हो रहा है। प्रधानमंत्री अगर सामने आया, उनका मौका मिला, मैं भी उनका पैर छूँगा। लेकिन जो कोई भी इधर आता है उसका पैर छू लेता है, उससे तो उनका क्रेडिबिलिटी खराब हो रहा है, उनका पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खराब हो रहा है। वो अगर इतना बड़ा नेता है, अपने बलबूते पे हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, इसको निकाल देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये पुलिस ऑफिसर को देख लेंगे, ये सब बोलना नहीं चाहिए। ये बंगाल है,
लोगों को समझ में आ रहा है। गुंडागर्दी जैसा बात बोलना नहीं चाहिए, सही बात बोलना तो चाहिए। आरोप टीएमसी पर ही लगाते हैं कि जो है टीएमसी की सरकार में गुंडागर्दी है। अच्छा, आपको तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको गुंडागर्दी कहाँ देख रहा है? आप तो घूमिए ना, आप सारा जगह घूमिए। अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना अपना जुलूस निकाल रहे हैं, अपना अपना रोड शो कर रहे हैं, अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन तो अभी निर्वाचन चुनाव आयोग का है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले अच्छा, आप हिंदू हैं? हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुखर्जी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? हाँ, भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। अच्छा, भारद्वाज ब्राह्मण हैं। हाँ, तो बीजेपी को ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है, उनके जो नेता हैं हिंदू हृदय सम्राट, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, चाहे योगी जी को ले लीजिए, तो क्या ब्राह्मण भी यहाँ जो है बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है? देखिए, ये तो हमको मालूम नहीं कि ब्राह्मण किसको वोट कर रहा है, लेकिन बीइंग ए ब्राह्मण पर्सन, भारद्वाज ब्राह्मण, मुखर्जी ब्राह्मण, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है यहाँ पे काम के ऊपर वोट होता है। यहाँ पे जात पात का राजनीति नहीं चलता है, अभी तक तो नहीं चला है, ठीक है ना, और चलेगा भी नहीं। यहाँ पे मुद्दा है काम। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी से लोगों का क्या एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है, हमारा बिजली जले, हमारा लाइट जले, हमारा ड्रेन साफ हो, ठीक है ना, हमारा रोड ठीक हो, अपना बिजली अच्छा हो, अपना वाटर सप्लाई अच्छा हो। इस मुद्दे पे वोट होगा। और क्या, डेवलपमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट लार्जर एक डेवलपमेंट जो वार्ड है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। कुछ सोशल डेवलपमेंट है, कुछ आपका मेंटल डेवलपमेंट है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब डेवलपमेंट के अंदर पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल में कोई प्रॉब्लम है। मतलब परिवर्तन होने वाला जो नारा है उस साकार नहीं करने वो देंगे। बिल्कुल नहीं होगा। ये बीजेपी वालों को भी मालूम है। वो लोग झूठ मूठ का बोल रहा है कि 4 तारीख को देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, 5 तारीख को ये कर देंगे, 5 तारीख को पुलिस ऑफिसर को धमकी दे रहा है कि 5 तारीख को ट्रांसफर कर देंगे। उसको खुद को मालूम है ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये अगर बोलेगा नहीं तो आज से 15 दिन पहले बीजेपी का जो हाल था उससे थोड़ा बहुत सुधार आया है ये सब वक्तव्य के लिए। नहीं तो कोई घर से ही नहीं निकलता। आप देखिएगा ना, आपको पता चलेगा। बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं आप। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बंगाल में ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मजाक किसी का उड़ाने का मेरा हिम्मत ही नहीं है, तो और नहीं भी, जरूरत भी नहीं है मजाक उड़ाना। आप खुद ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कार्यकर्ता ही नहीं है बीजेपी का कार्यकर्ता है नहीं, वो बाहर से आदमी लाता है ना। रेखा गुप्ता जी आया था, बाहर का। रेखा गुप्ता जी आया था, योगी आदित्यनाथ आया था, राज सिंह आया था, राजनाथ सिंह आया था। देखिए, एक अकेला मुख्यमंत्री को हराने के लिए 6 गो स्टेट का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उसके बाद ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन है। हमारा लड़ाई अभी बीजेपी से है नहीं, इलेक्शन कमीशन से है डायरेक्टली, जो कि चुन चुन के नाम काटा है, जिससे कि टीएमसी का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा, टीएमसी वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, 2014 के बाद 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें बीजेपी को 18 सीट मिला था, इसी बंगाल में मिला था, इसी वोटर लिस्ट में मिला था। तब तो निष्पक्ष चुनाव नहीं था। उसके बाद 2021 में 77 सीट था बीजेपी का, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं था। 24 में हमारा बंगाल में 29 को सीट टीएमसी को मिला और 12 को बीजेपी को मिला, वो निष्पक्ष नहीं था। अभी निष्पक्ष हो जाएगा, माने बीजेपी जीतेगा तो निष्पक्ष हो जाएगा, और टीएमसी अगर जीतेगा तो चोरी धोखाधड़ी से, गुंडागर्दी से जीता है। ये कोई बोलने वाला बात है? ये बोलने वाला मामला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। बंगाल में स्टेट में ये होने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है कि खेला होबे परिवर्तन होबे? खेला होबे परिवर्तन हो दादा? खेला होगा, खेला में हम लोग जीत जाएगा 5 तारीख में। खेला होबे दादा, परिवर्तन होगा। खेला होवे दादा, खेला होबे परिवर्तन होगा। खेला होगा परिवर्तन होगा। हम लोग जीतेगा भी। जीतेंगे। खेला होगा परिवर्तन होगा। खेला दादा बताइए, खेला होगा परिवर्तन होगा? जय बांग्ला। जय बांग्ला। लेकिन वो कहते हैं कि जय श्री राम। नो जय बांग्ला। जय बांग्ला जो है बांग्लादेश का नारा है। जय बांग्ला हम लोग का वेस्ट बंगाल है, जय बांग्ला होगा। वेस्ट बंगाल में जय बांग्ला। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि बांग्लादेश का नारा है जय बांग्ला। नो ये बांग्लादेश का नारा बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश का नारा जय बांग्ला थोड़ी है। बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश हमारा बंगाल का कोई एक
सॉन्ग अपना गा ले तो वो बांग्लादेश का सॉन्ग हो जाएगा। ये बात नहीं, ये सभ्यता और संस्कृति का बात है। ये बांग्लादेश, वो बांग्ला बोलता है, मैं भी, हम लोग भी बांग्ला बोलता है। बांग्ला बोलने से अगर बांग्लादेशी हो जाता है तो मेरा एक सवाल है, बांग्लादेश से इतना अगर नफरत है तो बांग्लादेश का जो पूर्वोत्तर राष्ट्रपति शेख हसीना को क्यों दिल्ली में पनाह दिया गया है? अगर वो देश इतना खराब है, वहाँ पे हिंदुओं का अत्याचार है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट को यहाँ पनाह क्यों दे रहे हैं? ये तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उनका प्रेसिडेंट को आप पनाह दे रखा है 1.5 साल से 6 महीने से। ये तो ठीक बात नहीं है। ये क्या है? ये एक्चुअली दोगलापन हो गया ना। बीजेपी किला ढहा पाएगी नहीं, बीजेपी का कभी नहीं किला ढा पाएगा। अभी जो है हम पश्चिम बंगाल में हैं और यह दुर्गापुर है, और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो क्या होगा। क्या पश्चिम बंगाल का किला जो है बीजेपी ढहा पाएगी या ममता बनर्जी जो है फिर से बाजी मारेंगी?